Most welcome, sir. वेलकम Welcome. सर, मस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि रिकॉर्डिंग मत करिए। अगर सबसे बड़ा रिकॉर्डर है ना तो ये है, इसका इस्तेमाल करिए। इसमें अगर रिकॉर्ड कर लिए ना तो भाई साहब, आप जीवन में कहाँ जाएंगे ना, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमेशा इसका इस्तेमाल करिए। देखिए, ये जो हमारा अभी आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है अशोक बाबिस्टाले जी के लिए। आज एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन अशोक सर ने बनाया है, और स्पेशली हमारे रिक्वेस्ट पे इन्होंने बनाया है। आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आज अशोक सर हमारे बीच में आए हैं। जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो एक सिद्धांत को पकड़ लीजिए। और वो सिद्धांत क्या है? कर भला ओ हो बोला भला। आप जी। इतना निस्वार्थ भाव से आप लोगों की मदद करिए। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ। जहां स्वार्थ आ जाता है ना, वो समझिए कि वो परिणाम में कन्वर्ट नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बैंक की नौकरी रिजाइन किया था, उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यार हम बहुत पैसे वाला बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। ये भगवान जानता है। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार आ रहे थे कि यार, जिनकी वजह से मैं उस समय स्टार पर्ल हुआ था, जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है, अब हम उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरी वजह से हमारे भाई लोग, हमारे साथ जुड़े हुए लोग तरक्की करेंगे। उनकी कामयाबी में हमारा सर्वश्रेष्ठ योगदान होगा। और ये सोच लेकर, इस पवित्र सोच के साथ हमने यूनियन बैंक को रिजाइन किया। अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि यार, हम बैंक की नौकरी कर रहे हैं और आरसीएम से भी पैसा ले रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए लोग बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास इनकम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कोई लेवल नहीं है, और बहुत सारे लोग उनको, उनके घर के लोग ताने सुनाते थे, कह रहे वो बैंकों वाला बैंक से भी कमा रहा है, आरसीएम से भी कमा रहा है, और तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों की नहीं सुन के वो हमारा सुन रहे थे, हमारे साथ चल रहे थे, अपने संघर्ष कर रहे थे। हमारे बीच में आनंद कश्यप जी हैं, हमारे बीच में रविकांत पांडे जी हैं, हमारे बीच में सुशील कुमार सिंह जी हैं, नीरज सिंह जी हैं, जीतन जी हैं, दिनेश मौर्य जी हैं, पूजा मैम है, दरोगा जी हैं। सब लोग चल पड़े थे। और उस समय इन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि डी कुमार सर नौकरी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। ये इनके दिमाग में ये प्रश्न आया ही नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया था। और आपको आज सच्ची बता रहा हूं कि अगर मैं आज इस जगह पे हूं, तो इस जगह के लिए मैं आरसी में नहीं आया था। आया था बहुत छोटी सोच लेकर के, सोचा था कि यार 200-400 रुपये आ जाएगा, साइड में 2-4 हजार आ जाएगा, बच्चे का स्कूल फीस, दूध का खर्चा। ये आम आदमी, नौकरी करने वाला आदमी कैसे सोचता है? ये सोच लेकर के हम आए थे। लेकिन जब लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, जब लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, एजुकेशन छोड़ के, नौकरी छोड़ के, काम धंधा छोड़ के जब कूद पड़े हमारे साथ, तो अंदर से मुझे एहसास होने लगा कि नहीं यार, अब आरसीएम ही करना है, अब बैंक की नौकरी नहीं करनी। अब साथ जिएंगे और साथ में साथ मरेंगे। आप साथ जिएंगे, साथ मरे साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। और इसी संकल्प, इन्हीं संकल्प शक्ति के साथ मैं आरसीएम में कूदा। दुर्घटना भी हुई, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, सबको पता है। लेकिन गॉड नोज, ईश्वर जानता है, कोई दूसरा काम नहीं किया। विपरीत परिस्थिति में भी हम लोग साथ साथ खड़े रहे, एक यस। दूसरे के कंधे से कंधे मिला के चलते रहे। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ये भाव लेकर के आरसीएम कीजिए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये सोच इतना छोटा है ना कि इंसान को बहुत छोटा बना देता है। मेरा मेरा मेरा। कल अशोक जी से मैं यही बात कर रहा था कि अशोक जी, आपकी जरूरत है। इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन जो है ना, ये टीम आपकी है। ये डी कुमार की टीम नहीं है। ये सब यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं ना, ये सबकी टीम है ये। और जरूरत है, आप सबकी जरूरत है। अशोक सर, आपकी भी जरूरत है। आइए, आप अपना थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। इन्होंने कहा, सर आप आदेश करो, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं।
और आज हमारे बीच में आदरणीय अशोक बाविस्टाले जी, बहुत ही शानदार पीपीटी बनाया है, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है पटना में उज्जवल पाटनी जी का जो प्रोग्राम है उसको लेकर के। तो बिना समय गवाए हम सब को हो साथी अनम्यूट करेंगे और इस महान योद्धा को हम इनवाइट करेंगे, हम सब मिलके वेलकम सर। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम वेलकम सर, सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम Thank you very सर। much. वेलकम वेलकम सर। Most welcome, most welcome. वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। Thank you very much. Thank you very much. सभी गुरुओं को और मॉर्निंग सेशन के जाबाज योद्धाओं को बहुत बहुत प्रणाम। और चूंकि समय बिल्कुल अपनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम सीधी अपनी बात को रखेंगे। मैं अशोक बाविस्टाले और मेरी वाइफ हेमलता बाविस्टाले, हम दोनों मिलकर इस आर्थिक आजादी के अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी लोगों को हमारी ओर से सुबह का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत आप सभी लोगों का वंदन, अभिनंदन है। और ये हमारे सारे गुरु लोगों की सीरीज है। एक बार इन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में ये हम जो भी कर पाते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो एक बार सभी को प्रणाम करके सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और स्पेशली डी सर यहाँ फिजिकली अवेलेबल है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इनके अलावा भी जो हमारे गुरु है, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आनंद जी, राजकुमार जी और तमाम वो योद्धा जिनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे नहीं लग पाई है, वो सभी लोगों को भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार है और उनके चरणों में स्पर्श है। और ये हमारे प्रोफेशनल गुरु है जिनसे हम सीखते रहते हैं। और इसमें एक फोटो डॉक्टर उज्जवल पाटनी का भी है, जो मेरे पेड ट्रेनर्स में से एक है, जिनकी पेड ट्रेनिंग मैं लेता हूँ। सुरेंद्र वत्स सर ऑफकोर्स इसमें नंबर 1 पे है। और टाइगर संतोष नायर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जितेंद्र दड़िया, डॉक्टर राकेश आर्या, ये साइंटिस्ट ऑफ साइंस टाइम शेड्यूलिंग है। टाइम को कैसे सही यूज करना चाहिए, इसके ऊपर इनका बातचीत होता है। और ऐसे और बहुत सारे गुरु हैं जिनको लेकर हम काम करते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या आप अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो इसका आंसर कोई व्यक्ति क्या देगा? हाँ ही बोलेगा, है ना? यस हाँ ही बोलेगा ना इसका। यस वो जैसे सतीश पंडित जी 2 क्वेश्चन पूछते मूर्खता वाले, सब्जी ताजी है क्या, नोट चलेगा क्या, है ना? बस वैसे ही ये क्वेश्चन है। लेकिन इसके लिए जो पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए वो कोई करना नहीं चाहता। मसलन अपने खान पान का ध्यान रखना और जिम जाना, थोड़ा सा वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये हम नहीं करना चाहते। सबको अच्छी सेहत तो चाहिए वर्मा सर, लेकिन मुफ्त में चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। तो अगले 30 मिनट तक के आप यहाँ पे रहे, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। हम लोग मिलकर राष्ट्रीय स्तर के एक मिशन पे काम तो कर रहे हैं। नए भारत का निर्माण हमको करना तो है, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, ब्लड डोनेशन, जहर मुक्त खेती, महिला सशक्तिकरण सब हम करते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य की रक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि आज 10 में से 5 लोग भारत के किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी का वजन कम है, वजन ज्यादा है, बालों के झड़ने की समस्या है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं? ये 10 में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो चुकी है। और ऐसा क्यों? तो देखिए, खबरें जो खबरदार कर रही है, स्कूल जा रहे 14 साल के छात्र की हार्ट अटैक से मौत। अभी हमारे इधर गोंदिया भंडारा तरफ जगह है, 8 साल की बच्ची की मौत हो गई डी सर, हार्ट अटैक से। अब ये कोई उम्र है? हार्ट अटैक से डॉक्टर की मौत है। और लो, अब साधारण आदमी तो मर रहा है, डॉक्टर भी जा रहे हैं, है ना? अभी कल मैं एक न्यूज देख रहा था, टेनिस खेलते खेलते खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया और वो रैकेट कॉक उठाने के लिए झुका, गिर गया, वहीं पे मर गया जगह पे। ठीक है, तो ऐसे भी हो रहा है। तो आजकल जीवन और मृत्यु कठिन हो रही है। सीजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। हेलो, सीजर ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोगों को एक गलत फहमी है कि हम बढ़िया खाते पीते हैं, दिनचर्या भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बिल्कुल फिट है, हमें क्या हो सकता है। ये गलत फहमी है हमारी। लेकिन सावधान हो जाइए, बीमारियां जाने अनजाने दबे पाव आपकी ओर बढ़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, पहली बात है, अभी नितिन जी बता रहे थे हमको कि रासायनिक खेती के कारण भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और भारतीय भोजन में पहले 30 साल जैसी ताकत अब नहीं रही। सही या गलत? जो ताकत पहले थी अब नहीं रही। और भले ही कोई मर जाए, सरकार पाम ऑयल का आयात कर रही। अब ट्रांसफैट जो अलाउ है वो 2% तक की लिमिट है। और उससे ज्यादा खाया तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव तय होना है।
और जो पाम ऑयल आयात होता है 18 रुपए 20 पैसे लीटर आता है डीजल, और उसका आयात सरकार जारी रखी है, और उसमें ट्रांसफैट है 18%। राइस ब्राउन ऑयल में लिखा हुआ है 2%, जीरो कर दिया, अब तो लेस देन 2 भी नहीं, जीरो हो गया। और 3 GP MCP डी जो यूरोपियन यूनियन का मानक है, वो तो कोई पालन करता ही नहीं है भारत के अंदर। तो सरकार तो पाम ऑयल बुला रही ना, 18 रुपए लीटर में बुला के 130 रुपए में दे रही है अपने को, दिक्कत क्या है? सरकार को कोई लेना देना थोड़ी है, जनसंख्या वैसे भी बहुत है ना। और मिलावट का दाग देखो, सरसों के तेल में डीजल मिला रहे हैं, मिलावटी दूध, साबुन, तेल, शैम्पू जैसी चीजों में मिलावट हो रही है। हजारों किलो मिलावटी सामग्री त्योहार के सीजन में जब्त होती है। आप ये देखिए, चावल तक के में नकली नकली बनते दूध से लेकर मिला चावल बिकने किए जा रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक के नकली चावल बनाने के लिए सबसे पहले ये फर्जी फैक्ट्री वाले सफेद प्लास्टिक के पॉलीथीन खरीद लेते हैं, और फिर उन प्लास्टिक की पॉलीथीन को एक वर्कर मशीन में डालता रहता है, जिससे ये मशीन इस पॉलीथीन को पिघलाकर प्लास्टिक के सफेद धागे बनाती चली जाती है, और फिर इन प्लास्टिक के धागों को पानी में सुखाकर कड़क कर लिया जाता है, और फिर इन प्लास्टिक के सूखे और कड़क धागों को ये मशीन चावलों के शेप में काटती चली जाती है, जिससे सफेद प्लास्टिक का चावल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और फिर बाद में इस चावल को ओरिजिनल चावल के साथ मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, नकली चावल खा के कोई क्या पहलवान बनेगा, ये बता दीजिए, वो भी प्लास्टिक का, है ना। इतना सारा प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये जा कहाँ रहा है? नकली चावल बन रहे हैं। ये देखिए, हमारे दूध सब्जी, हमारे जो सब्जियां और फल आपको लगते हैं शुद्ध है, भारत उसमें देश में कितना जहर मारा सरकार के जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में। अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है, और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए, तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब में मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना दे। अब 200 मिलीग्राम जहर हम खाते हैं वर्मा सर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इसलिए जाते नहीं। एक खट्टे ले लिया जाए तो हो जाएगा काम भाई, है ना। तो फल और सब्जियों में पेस्टिसाइड इंजेक्शन लग रहा है, खबरें ये खबरदार कर रही। और ये देखिए, जीरे जैसी और चीज, गुड़ बनने के बाद जो वेस्ट बचता है, जिसे शीरा कहते हैं, ये 3 चीजें आती थी। ये लोग क्या करते थे कि पहले सूख चुकी जंगली घास में पत्थर का चूरा मिलाते थे। जंगली घास जब सूख जाती है तो जब आप उसे झाड़ेंगे तो उसकी पत्तियां जीरे के साइज में टूटती हैं, छोटी छोटी। ये उस घास में पत्थर का चूरा मिलाते थे, फिर उसमें शीरा मिलाते थे। तीनों चीजें मिलाकर कुछ देर के लिए रख दी जाती थी, फिर लोहे की बड़ी सी छलनी लेकर यह मटेरियल छाना जाता था। छलनी से जो छनकर निकलता था वो एकदम जीरे जैसा दिखने वाला कूड़ा होता था। फिर इसे सुखाया जाता था। रंग में अगर कुछ कसर रह जाती थी तो पत्थरों का पाउडर थोड़ा और मिलाया जाता था। अब ये जीरा तो है नहीं, कूड़ा है, तो इसमें जीरे वाली खुशबू भी नहीं होगी, तो इसे असली जीरे के साथ मिलाकर बेचा जाता था। करते ये थे कि 8 किलो असली जीरे में 2 किलो ये कूड़ा मिला देते थे, बढ़िया 10 किलो जीरा बनकर तैयार हो गया। इसके बाद मजाल है कि कोई जीरे में मिलावट पहचान ले। बस राजस्थान, आप बताइए, जीरा तक के नकली आ रहा है, सौंफ नकली आ रही है, जीरा नकली आ रहा है, हर चीज। आप समझ ही नहीं सकते क्या हो रहा है। 112 क्विंटल मिलावटी चाय पत्ती पकड़ी, खोआ में डिटर्जेंट, मिर्च में पीसीट, हल्दी में लेड क्रोमेट। और ये देखिए, अमेजन फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी चीजें नकली सप्लाई हो रही। और गलत जीवन शैली तो हमारे खान पान का असर कर ही रहे हैं, हम बहुत सारे अभक्त पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, करता कोई और है और भुगतते हम सब हैं। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति सिगरेट पीता है, आई एम सॉरी टू से यू। हमारे बच्चे सिगरेट पीते हैं, हमारे घर की महिलाएं सिगरेट पीती है। तो आप बोले ऐसा कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल पीते हैं। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है स्पेसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग यानी क्या? जो पी रहा है वो तो पी रहा है वर्मा सर, लेकिन जो पी रहा है वो धुआं भी तो छोड़ रहा है। तो जो उसके आजू बाजू खड़ा है, क्या वो नहीं उस धुएं को ग्रहण करेगा क्या श्वास के माध्यम से? तो ये पेसिव स्मोकिंग होगी, है ना।
जैसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होती है ना, वैसे तो हम सब लोगों ने जीवन में सिगरेट पी या नहीं, बताइए? 100% पी है। बीड़ी पी है, हम सब लोगों ने पी है। तो ये गंदा होता हुआ जल, फैक्ट्रियों का धुआं, और इससे बच भी गए तो गाड़ी मोटर के धुएं से कैसे बचेंगे, है ना? यस यस तो ये तो सब जा ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति, और दूसरा ये रही सही कसर विज्ञापन वाले पूरे कर रहे हैं। ये है गुटखे का विज्ञापन करने वाले लोग, और ये है उनको देखकर गुटखा खाने वाले लोग। देखिए हालत, देखिए कितनी अच्छी है। और इनको मिलता है पैसा और इनको मिलती है मौत। बहुत बढ़िया, शानदार। और शानदार। है कि नहीं? तो बची कुची कसर ये विज्ञापन पूरी कर दे रहा है। तो अब आप ये समझिए, हमारी नासमझी, हमारा पागलपन ही हमको साक्षात मृत्यु की ओर लेके जा रहा है कि नहीं? और ऐसी परिस्थितियों में मिलावट और नकली की मार, हम सब है लाचार। क्या है उसका उपचार? कोई तो बताओ मेरे यार। तो इसका उपचार जो है ना, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के ये दुश्मन आपकी अमीरी गरीबी, जाति धर्म, रिश्ते नाते, उम्र, लाचारी, रंग रूप, वेशभूषा देखकर वार नहीं करते। ये सबके लिए घातक है। तो हमें स्वयं ही बनना होगा अपना स्वास्थ्य रक्षक। क्या आप सहमत हैं? यस यस कोई यस बचाने नहीं आएगा। यस यस और रोज के टॉक्सिन्स, हमारी बातचीत ठीक चल रही है? एकदम बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। excellent, बहुत बढ़िया, excellent, बहुत बढ़िया, excellent। समय भाव में। नहीं, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार चल रहा है। तो रोज के टॉक्सिन्स को रोज शरीर से बाहर करने के लिए और रोग मुक्त रहने का कोई सरल उपाय ढूंढना होगा, और वो सरल उपाय हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज के तौर पे मौजूद है। ये देखिए आप। तो आइए अब हम जानते हैं न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव जानने का चावल के ऊपर प्रयोग। तो हम इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करते हैं? चावल, ड्रॉपर, खलबत्ता, खल, न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट और आयोडीन सोल्यूशन। अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। एक साफ सुथरे कांच के गिलास में हम पानी डालेंगे। हम ये पानी डाल रहे हैं। चलिए, इतना पानी हो गया। और इसमें हम थोड़ा चावल डालते हैं। चावल डाल दिया हमने, जो कि हमारा भोजन दर्शाता है। उसमें हम ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे कुछ बूंद। ये हमने आयोडीन सोल्यूशन लिया और इसमें हमने डाल दिया। आयोडीन सोल्यूशन को हम मिक्स करते हैं चावल और पानी के साथ। अभी आप देखेंगे कि ये जो चावल का रंग है वो धीरे धीरे गहरे नीले रंग का होता जा रहा है। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया। ये जो चावल है ये ऑक्सीडेंट की वजह से गहरे नीले रंग का हो गया है। देखिए, इसका कलर देखिए, गहरे नीले रंग का हो गया है इस आयोडीन में मौजूद ऑक्सीडेंट की वजह से। अब हम इस न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट में से एक टेबलेट निकालेंगे। उसको हम इस खलबत्ता में खल के सहारे पीसेंगे। आप देख सकते हैं। अब हम इस न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट के पाउडर को ये चावल वाले ग्लास में मिलाएंगे। हम ये सब डाल देंगे इसमें। अब हम इसको हिलाएंगे। अब आप देखेंगे कि इस चावल का रंग धीरे धीरे अपने मूल रंग में बदल रहा है। अब हम इस चावल को इसमें से निकालेंगे। ये देखिए, चावल अब अपने मूल रंग में आ गया है। अब इन दोनों को देखिए, ये चावल देखिए ऑक्सीडेंट की वजह से गहरे नीले रंग का हो गया है। ये न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट का पाउडर डालने के बाद ये देखिए इसका रंग फिर से पहले अपने मूल रंग में बदल गया है। चावल के रंग का ये बदलाव न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव को दिखाता है। अब आप इसको केवल न्यूट्रीचार्ज मैन से मत जोड़िए। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यानी शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं श्वसन के कारण और विभिन्न चीजों के कारण, जो हमारे अंदर की चीजें खराब होती है। जैसे क्या होता है आनंद सर, हम ये निर्जीव शर्ट पहनते हैं तो इसके कॉलर और कप ऑटोमेटिक गंदे होती है कि नहीं? वातावरण के प्रभाव में होते हैं। बिल्कुल। तो इसको धोने के लिए तो अपने पास चार तरीके के डिटर्जेंट है, लिक्विड और सॉलिड मिला के। लेकिन अब अपना शरीर में ये गंदगी रोज के रोज जा रही है संजय सर। तो अब मुझे बताओ, संडे के दिन 200 ग्राम निरमा खा के आओ वो जुम्बा करके उसको साफ करने का तरीका है क्या? बिल्कुल नहीं, बोले बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई तरीका है? तो उसका कौन सा निरमा, कौन सा डिटर्जेंट यूज करेंगे आप? तो वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या न्यूट्रीचार्ज मैन में है? नहीं, न्यूट्रीचार्ज मैन में पुरुषों के लिए है, न्यूट्रीचार्ज वुमन में है। गामा ओरिजिनल वाली मैडम तो गला बैठ गया उसका चिल्ला चिल्ला के कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है।
गेंदे के फूल में ल्यूटिन और जियाजिंथिन होता है जो आंखों के लिए है, क्योंकि आंखें भी गंदी होती है। ओमेगा एक एंटीऑक्सीडेंट है। हमारा मिर्ची में कैप्सेसिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। टमाटर में लाइकोपिन होता है। अब आपको क्या क्या बताए, हल्दी में कुरकुमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। सही है गलत? बिल्कुल बिल्कुल तो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना ये व्यापार की श्रेणी में बाद में आते हैं, पहले ये स्वास्थ्य रक्षा की श्रेणी में आते हैं। हेलो, अब अभी समय नहीं है इसलिए हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन अब ये आप नई चीज देखिए। देखिए, कोई भी देश केवल अटैक के दम पे नहीं बच सकता, उसका डिफेंस भी मजबूत होना। यस अभी जो मई में युद्ध हुआ ताजा ताजा, उसमें क्या स्थिति रही कि हमने अटैक किए सर 9 सटीक ठिकानों पे, बिल्कुल हमने बत्ती दी जाके वहां पे, और हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने सटीक टारगेट किया। लेकिन अब वो भी तो अटैक करेंगे ना, दुश्मन भी तो अटैक करेगा। तो दुश्मन ने अटैक किया तो अपने पास स्वदेशी डिफेंस सिस्टम और यस 400 था, जो मनोहर पारीकर जी के जमाने में लेके रखा था। इन्होंने क्या किया, उनकी मिसाइलें आने ही नहीं दी, इधर हवा में ही मार दी। आई थोड़ी बहुत, किसी का छज्जा टूटा, किसी की दीवार में छेद हुआ, उतना तो चलता है भाई, है ना। छज्जा टूटने में क्या होता है, लेकिन उनके तो कंप्लीट ठिकाने ही बर्बाद कर दिए। ठीक क्यों? क्योंकि हमारा डिफेंस भी मजबूत था। तो इसी तरह शरीर में क्या होता है, बाहरी वायरस, बाहरी वातावरण अटैक करेगा। आप गाड़ी मोटर का धुआं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब रोक सकते हैं क्या? बताइए, नहीं रोक सकते। लेकिन शरीर का डिफेंस मजबूत करना किसके हाथ में है? अपने हाथ में तो डिफेंस हमारा जितना मजबूत रहेगा, वो डिफेंस हमारे पास है। और इसकी शुरुआत महिला और बेटियों से ही करना चाहिए, घर की। क्यों? क्योंकि आतंकियों से युद्ध में भी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर यामिका सिंह ही आगे आई थी ना। हाँ, संजय सर हंस रहे हैं। तो वैसे ही हमारे घर की ये कमांडर जो है ना, हमारे घर की बेटियां और महिलाएं हैं, इनके हाथ में आप कमान दे दीजिए, क्योंकि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। मेरी बेटी जैसे ही मैं खाना खाने बैठता हूँ ना, डी सर तो गामा ओरिजिनल की टेबलेट लेके आती है पापा, क्योंकि हम तो भूल जाते, भुलक्कड़ टाइप के इंसान, लेकिन वो नहीं भूलते। तो उनके हाथ में अगर आपने कमांड दी तो आपकी स्वास्थ्य रक्षा हो सकती है। प्रोटीन शेक भी टाइम पे मिलेगा, और गामा भी, और सारा चीज बढ़िया हो जाएगा। और ये जो 7 पोषक तत्वों की कमी होती है, इस पे कभी बात करेंगे फिर। तो ये 7 पोषक तत्व हमारे थाली में है ही नहीं, हमारे भोजन की थाली पोषक तत्वों से है खाली। और अगर इसको आप भरना चाहते हैं तो आप एक सलाद वाली प्लेट बनाइए, एक अपने खाने वाली प्लेट, फिर भी इससे आपका आरडीए पूरा होने वाला है नहीं। इसके साथ आपको सप्लीमेंट ऐड करने पड़ेंगे, और विभिन्न तरीके के विभिन्न सप्लीमेंट है जिसको ऐड करके इस काम को आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि आपके खान पान का डिस्प्ले आपके चेहरे पे साफ दिखता है। 52 साल की शिल्पा शेट्टी है, प्रोटीन शेक पी रही, और 60 साल का अक्षय कुमार है। ठीक है, अब ये देखो सर 52 साल वाली हकीकत, वर्मा सर 52 साल वाली हकीकत आप देखिए, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? माँ बेटी लग रही है। तो ये है न्यूट्रिशन का कमाल। ठीक है, तो अगर आपको देखिए भाई, सुंदर दिखना तो सबको अच्छा लगता है, अगर ऐसा नहीं होना है तो चुपचाप न्यूट्रिशन जाके आज ही लेके आइए। वो ट्रेनर लोग जो भी बताते हैं उनकी बात तो मानिए, लेकिन हमको तो ऐसे ही बताना आता है भाई, लेमैन लैंग्वेज में, है कि नहीं? हमारी यही भाषा है, समझ में आ रही है साथियों? बहुत शानदार, एकदम सही, एक्सीलेंट एकदम सही। एक्सीलेंट है ना? बहुत शानदार। चलिए, एक्सीलेंट। तो अब हम जरा सी बात करते हैं। देखिए, समय अभाव तो है, लेकिन हम जरा सी बात करते हैं विजन की। तो विजन क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। यानी वो देख लेना जो हमको नहीं दिखता। भैया, जो पहाड़ की चोटी पे बैठा उसको दिखेगा ना, हमको स्टार रूबी जाना है। अब हम स्टार पर ले, हमको क्या दिखेगा? हम तो पहाड़ के ना तलहटी में है ना ऊपर है, हम तो बीच में लटके हैं। अब डी सर बैठे हैं चोटी पे, उनको सब दिख रहा है। तो उनकी आंखों से देखिए ना विजन क्या होता है। विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। ये बोल रहे हैं कि पटना में वहां सम्मान होगा, एमरॉल्ड की पिन, उज्जवल पाटनी 10,000 हम पूरा ऑक्युपाई कर लेंगे, तो इनकी बात सुनना हमारा काम है। इसी को विजन बोलते हैं ना। जो हमको नहीं दिखता वो अपने सीनियर लीडर की दृष्टिकोण से देखना। और देखिए, हम विजन के साथ क्यों न चले। अगर हम आरसीएम कर रहे हैं तो विदेशों की तरह इंडिया में भी 28 दिसंबर 2021 को रूल बन गया। उसके बाद में क्या हुआ, भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चालू हो गई। एमएससी न्यूट्रिशन की फीस जो है वो 66,130 रुपया है। 6 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। डायरेक्ट सेलिंग की फीस 75,000 रुपया है एक सेमेस्टर की, अगर आप पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं शुलुनी यूनिवर्सिटी में तो। लेकिन मैं एक विजन की बात करूं, ये 2023 का आंकड़ा है डी सर। तो इसमें अमेरिका जो है $40,520 के साथ 3,43,650 करोड़, 3,43,650 करोड़ के साथ नंबर 1 पे था। और भारत जो है 27,393 करोड़, ये देखिए 11वें नंबर पे, लेटेस्ट आंकड़ा 2023 का।
और अभी ये 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है। ये रिपोर्ट अगस्त में इशू होती है हर साल। तो 2024 में देखिए $36,660 के साथ अमेरिका पीछे आ रहा है, 3,10,913 करोड़ के साथ अमेरिका नंबर 1 पे है। लेकिन इंडिया 29,133 करोड़ के साथ अगेन 11वें नंबर पे काबिज है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है WFDSA की, ओरिजिनल रिपोर्ट है, सोर्स लिंक नीचे दी गई है। ठीक है, हेलो, हम 11वें नंबर पे हैं। और न्यूट्रिशन के मामले में हम 2023 में भी 74% के साथ नंबर 1 पे थे, और 2024 में भी डी सर 74% के साथ नंबर 1 पे है एशिया पैसिफिक में। ये देखिए, हेलो, ओरिजिनल रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको, ओरिजिनल एकदम। ठीक है, तो ये है न्यूट्रिशन की ताकत। और देखिए, केले, ठेले पे केले बेच के कोई अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो साधारण से तरीके से बिक जाते हैं। हमें कामयाबी ज्ञान से नहीं, अपितु विशेष ज्ञान से मिलती है, इसलिए पावर ऑफ फोकस। तो जून 2019 की घटना आपको सुनाते हैं। एक प्रोग्राम हुआ था, आदरणीय अजीत सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ, आदरणीय बेग सर, रंजीत सर और मेरे तमाम अपलाइन सीरीज जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। उस समय मैं वाइटल अचीवर था। अजीत सर को मैंने कहा कि सर आ तो जाऊंगा, लेकिन टिकट मिलेगी कि नहीं? खबर आ रही है कि पटना में तो टिकट ही नहीं है अवेलेबल। कोठारी जी, वत्स सर और संजीव गोयनका जी का प्रोग्राम हुआ था, याद होगा शायद सीनियर्स को। यस 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 यस। तो जी उस जी समय जी। मेरा सौभाग्य था कि सुजीत सर के संपर्क में मैं आ गया था, पता ना कैसे। एक पिकनिक विकनिक हुई थी, तो उसमें सुजीत सर हमारी गाड़ी में बैठे थे, और उन्होंने मेरा मार्केटिंग प्लान वैन देख लिया था नागपुर में। तो डी सर, सुजीत सर का फोन आया था मुझे उस समय, और मुझे ये नहीं मालूम था कि डी सर हमारे रूबी थे सर उस समय। मुझे यही नहीं मालूम था कि रूबी कौन है, मैं तो डी सर को जानता भी नहीं था। अब बताइए, ऐसी स्थिति थी। तो सुजीत सर का फोन आया, बोले अशोक सर आइए ना। तो मैंने बोला सर, अब 13 जून को फोन आया, 16 जून को ये कार्यक्रम था। तो हमने बोला पटना की देखी तो ट्रेन में जगह ही नहीं। तो मैंने क्या किया, वर्मा सर, फ्लाइट देखी तो नागपुर से फ्लाइट भी नहीं थी डायरेक्ट। तो नागपुर से बैंगलोर और बैंगलोर से पटना दिखा रहा था। अब पटना है उत्तर में, बैंगलोर है दक्षिण में। तो मैंने देखिए उस एक प्रोग्राम के लिए नागपुर से फ्लाइट ली, बैंगलोर गया, और बैंगलोर से फ्लाइट ली 2.5 घंटे की, पटना लैंड किया। ये देखिए उस समय की फोटो। जयप्रकाश नारायण है ना सर आपके हवाई अड्डे का नाम? यस ये यस यस देखिए यस। वहां की फोटो भी है, घटना की सत्यता के लिए प्रमाण सहित है। ठीक है, तो हम, और ये बापू सभागार की फोटो होंगी, देखिए आप लोग तो सब जानते ही है। और उस समय देखो हम चश्मा पहनते थे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का एक और सबूत है कि हम 14 साल पहनने वाला चश्मा ये उतर गया हमारा। ये देखिए, वाह, क्या बात। 14 साल पहना वाला चश्मा उतर गया। पिछले 3 साल से हम चश्मा नहीं लगाते। न्यूट्रीचार्ज व्यू, ये देखिए डेली सेवन करने के कारण, बहुत बढ़िया। प्रमाण के साथ। वाह, प्रमाण के साथ है। और वो भी ये क्रिजॉल UV 40 है। 18,000 का चश्मा बनता था मेरा एक, है ना। और ऐसे 3 लेकर चलता था कार की, इसमें एक अलग पड़ा रहता था, भूल गए तो कार चला नहीं पा रहे थे रात में, ऐसा समस्या थी। और अब 3 साल से मैं 8-8 घंटे भी कंप्यूटर की वर्किंग मेरी रहती है। तो ये, और ये देखिए वाइटल अचीवर सर, और 2 सूट सिलाए हुए थे वाइटल, बिगनर या स्टार्टर थे, और 2 सूट सिला के रखे थे। और बापू सभागार में ये मीटिंग हमने अटेंड की, और मुझे एक ही डर था कि पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन जब वत्स सर ने वो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बताया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने की बात कही, और वो पूरा जब बताया, तो मतलब बाप रे बाप, अब बहुत काम आगे बढ़ गया अशोक, अब काम करना पड़ेगा। और हमने काम शुरू किया, जानते हैं जुलाई वगैरह से यही टाइम रहा होगा। तो मार्च 2020 में कोविड चालू था, फिर भी हम स्टार गोल्ड बने। और बाकी तो कहानी फिर डी सर जानती ही है। हम सितंबर में टेक्निकल बने, लॉकडाउन 2 के बावजूद। और सर हमारा चेक सितंबर 2020 का था 1,03,455 रुपए। वाह, 17 महीने में, ग्रेट। 17 महीने में 6 फिगर इनकम पे थे, एक ट्रेनिंग की वजह से। तो ये पटना का पहला इंपैक्ट है, और बापू सभागार का आशीर्वाद है, प्रूफ के साथ दिखा रहे। दूसरा, 24-25 अप्रैल आप जानते ही है, मुंबई अभी लेटेस्ट घटना है। हमने संकल्प ले लिया था कि हम फ्लाइट से ही लोगों को लेके जाएंगे, और हम अपनी बात पे एकदम कायम रहे। और ये नागपुर एयरपोर्ट से उड़े, ये हमारे लोगों की देखिए 41 लोगों की बोर्डिंग पास लेके नागपुर एयरपोर्ट पे, और ये प्लेन में बैठने की खुशी, और ये प्लेन में लोग बैठे। डी सर अपने अपने लोग दिख रहे थे प्लेन में हर सीट पे कोई ना कोई था। और फिर हम बॉम्बे में गए, वहां की न्यूट्रीचार्ज की वाइस प्रेसिडेंट खुद हमको रिसीव करने आई, आदरणीय मनीषा मिश्रा जी। और हमने वहां वाल्वो एयर कंडीशन बस हायर की, खूब घूमे बॉम्बे दिन भर, एक दिन पहले चले गए थे। और जुहू बीच घूमा, गेटवे ऑफ इंडिया, और पूरा बम्बई सिद्धि विनायक से लेके हाजी अली, सब कुछ हम लोगों ने देखा। और ये देखिए
ये इस तरीके से एक बढ़िया और अनुशासित टीम हम बना पाए न्यूट्रीचार्ज की वजह से। और ये मुंबई एयरपोर्ट पे हमारा अराइवल है। ये देखिए, इतना सुकून देता है ना ऐसा वीडियो कानों को देखकर कि हमारे सारे साथी किसी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो। अमीर गरीब, ना जाति देखना है, ना धर्म देखना है, ना उसकी कोई क्षमता देखनी है। ऐसे ये देखिए, वेलकम टू मुंबई। ये देखिए, ये हमारे साथी है जो बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड किए। जय। और ये मनीषा मैडम है जो एक एक साथी का, सर इतनी सारी मालाएं लेके और लड्डू मिठाई लेके आई थी एयरपोर्ट पे, और एक एक साथी का खुद मैडम ने हमारा रिसीव किया, वहाँ पे स्वागत किया, क्योंकि ऐसा करने वाले हम हिंदुस्तान के अकेले और इकलौते लीडर थे। जिन्होंने बोला वो करते चले गए। ये सब न्यूट्रीचार्ज की वजह से हुआ। गोवा, बैंकॉक, ये सब कुछ न्यूट्रीचार्ज की वजह से हुआ, और हम लोग इस आनंद यात्रा में जा पाए और लोगों को वो खुशियां दिला पाए जो वो ले सके। और फिर ये सन्मुखानंद के बाहर जय आरसीएम जो हमारी टीम थी, ये देखिए हमारा चार्ज। ये आप देख रहे हैं मुंबई का फेमस सन्मुखानंद हॉल है, और इसके बाहर हमारी टीम के जाबाज वीर और वीरांगनाएं आए हुए। यस, सभी लोगों ने 30 पीस, 60 पीस, 100 पीस और उससे ज्यादा के न्यूट्रीचार्ज वुमन के टारगेट पूरे करके यहाँ आए हुए हैं मुंबई के वार्षिक वीर वीरांगना समारोह में। तो ये सम्मिलित होने आए। और उसके बाद ये फोटो देखिए, ये फोटो बहुत कुछ कहती है। अच्छा काम करने का परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है सर। 70-80 लोगों में मुंबई के ग्रैंड आईटीसी मराठा में एक सम्मान समारोह रखा गया था 25 अप्रैल की शाम को। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं थे, 70-80 लोग थे उसके अंदर, और उसमें आदरणीय डी सर, सुजीत सर भी थे, और आदरणीय वत्स सर, सभी लोग थे। और उनकी उपस्थिति में बढ़िया काम करने के लिए हमको ऑल इंडिया टेक्निकल सीरीज में बेस्ट टेक्निकल अचीवर का अवार्ड मिला था। ऑल इंडिया बेस्ट टेक्निकल अचीवर का अवार्ड अकेले थे हम, हमारे लेवल पे कोई नहीं था वहां पे। और ये इस फोटो को एक बार अगर आप गौर से देखें तो हमारे बाजू में इप्का फार्मास्यूटिकल के मालिक डॉक्टर प्रेमचंद गोदा जी है, इसमें डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर भी है, उनके बाजू में रिस्पेक्टेड डी सर भी है, अरविंद साकी जी भी है, मिलिंद जी भी है, इसमें सौरभ छाबड़ा जी भी है, इसमें मनीषा मैडम भी है, और हम सबके पालनहार आदरणीय सुजीत सर भी है। एक फोटो में एक अवार्ड को देते समय इतने सारे लोगों की उपस्थिति क्या कहती है, आप बताइए। ये है आईटीसी ग्रैंड मराठा की फोटो। तो और उसमें रेस्पेक्टेड डी सर को भी पूरे कोर लीडर का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरीके के परिणाम आपको मिलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ फोकस। जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं, और 2025 का एक आलीशान समारोह जो कि आरसीएम की 25वीं एनिवर्सरी को भी हम बेमिसाल करने में मदद करेगा, और यह एक साल आपके 10 साल जितना प्रोडक्टिव और प्रभावशाली बन सकता है अगर आप डॉक्टर उज्जवल पाटनी की इस ट्रेनिंग को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। 1 मई से लेकर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक सभी अचीवर्स की लिए डॉक्टर उज्जवल पाटनी की पटना में शानदार ट्रेनिंग हो रही है। और मैं आपको ये कि स्कैन बारकोड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैन करना। अभी 28-29 जून को दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूं तो मेरे पास नोटिफिकेशन आती रहती है। और अभी 30-31 अगस्त को बॉम्बे में है। आप इसको स्कैन करके खाली फीस देख लेना, 45,000 रुपए लग रही है वर्मा सर एक व्यक्ति की फीस। तो वहां पे होटल ली मेरिडियन में जाके या किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाके वहां 2 दिन रुक के रहना जाना आना खाना पीना करके और 45,000 रुपया दे के आप जो सीखने वाले हैं वो डॉक्टर पाटनी हमको सिखाने वाले हैं फुल डे। अच्छा बताओ ईमानदारी से, और उनकी सादगी और उनकी सरलता साड़ी लेने के लिए कितनी साड़ी देखते हो? जो पति साथ में जाते हैं वो भी बताएंगे अपनी पीड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले पत्नी उससे पूछ लेते हैं। हाँ, एक साड़ी देखने के लिए कितनी साड़ी देखते हैं? ये देखो, ये उधर पीड़ित पति चिल्ला रहे, पत्नी पीड़ित मंच के अध्यक्ष उधर बैठे 50 बोल रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर वाला बालकनी, तुम्हारी भी शादी हुई होगी किसी की? हाँ बोलो मैडम, मैडम हाँ बोलो। 50। अब बहुत ध्यान से सुनो, वो बेचारा करोड़ों का माल रख के बैठा है, करोड़ों का उसका खर्चा है, इतनी महंगी रियल एस्टेट सब कुछ, और वहां पे वो सेल्समैन ऐसा करके साड़ी पे ऐसा लपेटता है और ऐसा करके साड़ी लेके ऐसा दिखाता है। सोचो उसका बच्चा देख ले अपने बाप को ऐसा नाटक करते हुए, क्या इज्जत रहेगी उसकी।
है, वो जो घर में भयंकर बड़ा मर्द बनता है, वो अपनी कमर पे ऐसा पूरे साड़ी लपेट के ऐसा घुसता है, ऐसे डालता है। देखिए बहन जी, इसका पल्लू देखिए, इसकी बॉर्डर देखिए, और आप साला उसकी पूरी दुकान निकल के टेबल पे आ गए। यहाँ पे तो और कुछ नया दिखाओ ना भैया, कुछ लेटेस्ट दिखाओ भैया। साला जान निकाल दे, अपनी चमड़ी से बना देगा एक साड़ी निकाल। देखिए मेरे पास तो डॉक्टर पाटनी तो मेरे गुरु ही है, बहुत सारे, मैं आपको पूरे 3 घंटे वीडियो दिखा के गुदगुदा सकता हूँ। उनका स्टाइल ही यूनिक है। वैसे ट्रेनर बहुत कम है भारत के अंदर, कोई चिल्ला चोट नहीं, सादगी के साथ और हंसा हंसा के शुद्ध लेमैन लैंग्वेज में देते हैं। आपको समझ में आ गया है ना? यस 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 तो देखिए उनका स्टाइल अलग है। सुजीत सर बोल रहे, डी सर बोल रहे, तो मान लीजिए ना, हमने तो 2-2 दिन ट्रेनिंग की, 24 को भी, और अगले दिन तो फुल अच्छा वर्कशॉप था, एलडीपी हमको अटेंड करने का मौका मिला था। तो देखिए आप मान लीजिए, और वो टूल्स भी देते हैं। देखिए फ्री सक्सेस टूल किट मिलती है, ये उनकी प्रार्थना है, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, है ना, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं, ये सब देते हैं। ये देखिए 1 डे 1 गोल की शीट है, ये स्कैन करने से ये मिलती है। ये आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये भी टूल किट मिलती है। बहुत कुछ बातें हैं जो मिलती है, और उनके मोटिवेशनल, तो ये है ट्रेनिंग का कमाल। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, काम सही व आसान तरीके से होता है, गलती होने की संभावना कम रहती है, और बात शुरू करने से पहले बात कनेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, दिमाग और जुबान का कनेक्शन ही नहीं है। डी सर प्लग निकला पड़ा है, देखिए कुछ भी बोल रहे हैं मार्केट में जाके। ये फोटो देखिए आप। हाँ, तो ये प्लग जोड़ने का काम करता है ट्रेनिंग, और औपचारिक शिक्षा को आपको जीविका मुहैया कराएगी। स्व शिक्षा आपका भाग बदलेगी। जिम रॉन का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े विचारक, दार्शनिक। ये बोलती है कि औपचारिक शिक्षा आपको केवल जीविका मुहैया कराएगी और स्व शिक्षा ही आपका भाग्य बदलेगी। तो इस प्रोग्राम में ये जो त्रिमूर्ति ये प्रोग्राम करा रहे, ये क्या होते हैं यार, 30 पीस क्या होते हैं 6 महीने में? कुछ भी नहीं होता। हम तो 2 दिन ट्रेनिंग देंगे, 1-2 दिन में 30 पीस हो जाते हैं। ये क्या है, 100 पीस, 300 पीस? ये तो ट्रेनर आपको बता ही रहे। ये सारे मान सम्मान, ये सारी हमारी टीम ले चुकी है, सारे सम्मान। और ये 15,000 पीवी कुछ भी नहीं है। आप लिस्ट निकालिए, बहुत आराम से होगा। आने वाले सेशन में ये कैसे होगा इस पे भी बात करेंगे। लेकिन एक बात है लास्ट में, डी सर, सवाल तो यही पूछा जाएगा कि बाबू आदमी कितने थे? यस कितने आदमी थे? तो बोले सरदार 2 थे, दो थे सरदार। तो बोले ले, बन जा रॉयल्टी, बन जा टेक्निकल अब 2 में, बन जा एमरॉल। यही जवाब आएगा ना। बोले 2 का अचार डालू मैं, 2 में क्या बनेगा? कितने अपलाइन पूछे, कितने आदमी थे आपके? हाँ वही तो, कितने आदमी थे अपलाइन तो पूछेगा। तो आप बोलेंगे 2 थे, तो अपलाइन क्या बोलेगा? मर। अब 2 में क्या बनेगा? बन जा रॉयल्टी, अब बन जा एमरॉल 2 में। सीधे गोली खा, सीधे न्यूट्री चार्ज का ये तो गोली भीड़ खा। का खेल है ना, अब भीड़ का गोली खेल का है। क्या, न्यूट्री चार्ज नहीं, अब गोली का। गोली खा, है ना? ये ले गोली खा, अब जा, अगले साल आना अब। हाँ? तो देखिए मैं आपको बताऊं, बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता। ये भीड़ का खेल है, लेकिन चलता लीडर से है। तो लीडरशिप क्वालिटी को अपनाइए और इस अनाउंसमेंट का फायदा लीजिए। हम क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। माइंड ब्लोइंग। सुपर 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 सुपर। देखिए साथियों, ट्रेनिंग का क्या कमाल होता है। अशोक सर ने क्या शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। और आज शाम में 8 से 9 जो सेशन होने वाला है, इसमें हमारे आनंद कश्यप जी का एक शानदार प्रेजेंटेशन आपको मिलने वाला है। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि शाम वाले सेशन को भी हमें 8:05 में फुल करना है। तैयार है सब लोग? देखिए मैंने जो सीखा है आरसीएम में, कि आप जिस काम को करने से आप भागते हैं ना, सफलता उसी काम को करने से मिलती है। एकदम रट्टा मार लीजिए इस चीज को। जिस काम को करने से आपको डर लगता है, घबराहट होती है, आपका मन विचलित होता है, आप भागते हैं, अरे छोड़ो यार, क्या रोज रोज वही एक बात, क्या वही ट्रेनिंग, क्या वही इवनिंग सेशन, क्या वही मॉर्निंग सेशन, क्या वही डी